आंखें खोलकर और दिल में बिठाए कि बाबा हमें संपन्न बनाने के लिए, संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए हम बच्चों में कौन सी गुण होना चाहिए, ये साकार बाबा ने आज स्पष्ट किया है। जब शिव बाबा ब्रह्मा के साकार तन में आते थे तब की महावाक्य है। आज है 18/1/2024 यानी 18 जनवरी के हैं। पिताश्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर सुनाने के लिए बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप की दिल अंदर बच्चों को सदा खुशी बनाने की फर्स्ट क्लास आस रहती है। मीठे बच्चे, बाप की दिल के अंदर बच्चों को सदा सुखी बनाने की फर्स्ट क्लास आस रहती है। बाबा यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे लायक बने और स्वर्ग के मालिक बने। ओम शांति। बच्चे जानते हैं सभी भगवान सन्मुख बैठकर हमको ज्ञान की गीत सुनाते हैं, ज्ञान के डांस कराते हैं। इस डांस से तुम देवताओं माफिक सदा सुखी और हर्षित रहेंगे। भगवान को ही बेहद बाप व विश्व का रचयिता कहा जाता है। आत्मा समझती है बाबा हमारे लिए क्या लेकर आए, स्वर्ग की सौगात लेकर आए हैं। वही रचयिता है। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए राजयोग भी सिखाते हैं। कहते हैं बाप को और विश्व के मालिकपन को याद करो। बाप बेहद का मालिक है तो जरूर बेहद की बड़ी दुनिया ही तो रचेंगे ना। तुम बच्चों के लिए सारी विश्व ही क्या है, घर है, अर्थात पाठ बजाने का स्थान है। बेहद का बाप आकर के बेहद का विश्व अथवा घर बनाते। दूध ले तो बाबा ने कहा वह स्वर्ग है, तो ऐसे बाप का बच्चों को कितनी शुक्रिया मानना चाहिए। उस मकान में नीचे है। विश्व का रचता बाप डायरेक्ट समझा रही है हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आया, तो तुम्हारा स्वभाव बहुत फर्स्ट क्लास होना चाहिए। तुम्हारी चलन ऐसी होनी चाहिए जो सब कहे, क्या कहे, यह तो जैसा देवता है। देवताएं नामी ग्रामी है। सौरभ माला भी लानी पड़ेगी, गुरुवार है ना, आज सवेरे भी भूख लगेगी। तो ऐसे बच्चों को बाप भी देखकर खुश होते हैं। तो बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो तुम्हें कितना मददगार बनना चाहिए। सर्विस में आप पे ही लग जाना चाहिए। ऐसा नहीं मैं तो थक गया हूँ, फुर्सत नहीं है। समय पर काम करने में ही
कल्याण है। यज्ञ सर्विस का इजाफा शिव बाबा ही देते हैं। बाबा बच्चों की देवी चलन देखते हैं तो कुर्बान जाते। बाबा देखता है बच्चों का चलन कैसी है, अगर देवी चलन है तो बाबा कुर्बान जाते हैं। तुम बच्चे इस पढ़ाई से कितनी ऊंची कमाई करते हो, तुम पद्मा पद्मपति बनते हो। बाबा तुम्हें कितना धनवान बनाते हैं। बाबा तुमको अखूट खजाने में ऐसा वजन करते हैं जो 21 जन्म साथ रहेगा। समझ में आता है? कोई गड़बड़ तो नहीं लग रहा? आवाज समझ में आता है? वहाँ दुख का नाम नहीं है, कभी अकाल मृत्यु नहीं होगा। मौत से कभी वो डरेंगे नहीं। यहाँ कितना डरते हैं, रोते हैं। तुमको खुशी है कि अब पुराना शरीर छोड़ जाकर नई दुनिया में प्रिंस बनेंगे। तुम इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाते रहो, इस देह को भी भूलते जाओ। हम आत्मा इंडिपेंडेंट है, बस एक बाप के सिवाय और किसकी भी याद न आए। जीते जी जैसे कि मौत की अवस्था में रहना। जीते हैं लेकिन मरे पड़े, जैसे कि मौत की अवस्था में रहना। इस दुनिया से जैसे कि मर गए हैं। कहते हैं ना, आप मोए मर गई दुनिया। शरीर के भान को उड़ाते रहो। एकांत में बैठकर ये अभ्यास करो। बाबा बस अभी हम आपकी गोद में आए कि आए, एक की याद में ही शरीर का अंत हो, इसको कहा जाता है एक की याद को याद माना, एक बाप की याद में शरीर का अंत हो, इसको कहा जाता है एकांत। मीठे बच्चे, तुम जानते हो कि ऐसी ऊंची पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन है? इस चैतन्य डिब्बी में चैतन्य हीरा बैठा है, वही सत्य है, आनंद स्वरूप है। सत्य बाप तुम्हें सच्ची सच्ची श्रीमत देते हैं। बाबा के बने हो तो कदम कदम श्रीमत पर चलना है और चुप रहना है और पढ़ना है और एक बाप को याद करना है। घड़ी घड़ी इस बेज को देखते रहो। बाप और वर्षे की याद आएगी। याद से ही जैसे सारे विश्व को शांति का दान देते रहो। हर एक बच्चे को अपनी प्रजा भी बनानी है, बारिश भी बनाने हैं। हर एक बच्चे को अपनी प्रजा भी बनानी है और बारिश बनानी है। मुरली कोई भी कभी मिस नहीं करनी चाहिए। बाबा बहुत प्यार से बच्चों को समझाते, मीठे बच्चे अपने ऊपर रहम करो। क्या रहम करो? बाबा की मुरली मिस नहीं करो, कोई भी अवज्ञा नहीं करो। जो खुशबूदार फूल है
वे खींचते हैं। जो जैसा है ऐसी सर्च लाइट देने की कोशिश करते हैं। खुशबूदार गुणवान बच्चों को देख प्यार में, खुशी में बाबा जब किसको देखता है? खुशबूदार गुणवान बच्चों को देख प्यार से खुशी में नैन गिले हो जाते। सोचो, ऐसे बच्चों को देख करके भगवान का नैन गिला हो जाता है। कुछ तकलीफ होती है तो बाबा उनको सर्च लाइट भी देते। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरानी दुनिया में कोई भी आस नहीं रखनी है। कोई आस? हाँ मनोज भाई? हाँ है, बाबा को प्रकट करूं। ले बाबा ने कहा अब तो एक ही श्रेष्ठ आस रखनी है। क्या रखनी है संदीप भाई? क्या एक श्रेष्ठ आस रखनी है? कि हम चले सुखधाम। कहाँ भी ठहरना नहीं है, ना देखना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। एक तरफ ही देखते रहो, तब एक तरफ ही देखते रहो बस। बाबा जो बाबा कहे, जैसे चलाए, जिस तरह हमें बनाना चाहे वो बना ले, तो बस एक तरफ देखते रहो, तभी अचल अडूल स्थिर अवस्था रही। बैठे यहाँ बुद्धि कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ मन घूमता है, किस किस तरफ नजर जाती है, तो बुद्धि कैसे जाएगा बाबा के पास? हो ही नहीं सकता। अभी भी हम वस्तु या वैभव इकट्ठे करने में लगे हुए हैं, तो कहाँ बाबा याद आएगी? भगवान तो हमारी बहुत ऊंची स्थिति बनाना चाहता है। अचल अडोल स्थिर अवस्था रहेगी। अब ये दुनिया खत्म होनी है, इसकी बहुत ही सीरियस हालत है। इस समय सबसे अधिक गुस्सा किसको आ रहा है? प्रकृति को आ रहा है। इसीलिए सब खलास कर देगी। तुम जानते हो यह प्रकृति भी अपना गुस्सा जोर से दिखाएगी, सारी दुनिया को डुबो देगी। अर्थ केवक में मकान आदि सब गिर पड़ेंगे। अनेक प्रकार से मौत ही मौत होंगे। यह ड्रामा का प्लान भी बना हुआ है। इसमें दोष किसका भी नहीं है। विनाश तो होना ही है। इसीलिए इससे बुद्धि का योग हटा देना है। तुम तो अपना सब कुछ ईश्वर कर दिया है, इसलिए या कुछ बचा के रखा। अगर सब कुछ बाबा को ईश्वर कर दिया तो है? फिर तो बाबा ने कहा अगर सब कुछ ईश्वर कर दिया तो कोई भी चिंता नहीं होगी। तो बाबा ने कहा अनेक प्रकार के मौत होगी। तुमने अपना सब कुछ ईश्वर कर दिया
इसीलिए तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं। तुम्हारा सब कुछ सफल हो रहा है। अब तुम कहेंगे वाह सतगुरु वाह, जिसने हमको ये रास्ता बताया, वाह तकदीर वाह, वाह ड्रामा वाह। तुम्हारे दिल से निकलता रहेगा, क्या निकलेगा? शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आप जो हमारे 2 मुट्ठी चावल लेकर हमें सेफ्टी से भविष्य में 100 गुना रिटर्न दे देते हो, परंतु हम बाबा को क्या देते? 2 मुट्ठी चावल ही तो देते हैं, परंतु इसमें बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि। ऊपर जाइए, ऊपर जाइए। बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। हम बाबा ने कहा बच्चों को अथाह ज्ञान धन का खजाना मिलता रहा तो अपार खुशी रहनी भी चाहिए ना। जितना हृदय शुद्ध होगा औरों को भी शुद्ध बनाएंगे। योग की स्थिति से ही हृदय शुद्ध बनता है। तुम बच्चों को योगी बनाने का शौक होना चाहिए। किसी को भी बाबा का बच्चा बनाने का शौक होना चाहिए। अगर क्यों नहीं बनाते? अगर देह में मोह है, देह अभिमान रहता तो समझो हमारी अवस्था बहुत कच्ची है। देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं। इसीलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। बस बाबा को याद करो। बाबा अक्षर सबसे और बहुत बहुत मीठा है। बाप बड़े प्यार से बच्चों को पलकों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे। ऐसे बाप की याद के नशे में तो बाबा हमें पलकों पर बिठा के साथ ले जाएगा यार से। तो ऐसे बाप की याद की नशे में तो विजय भाई चकनाचूर होना चाहिए। बाप को याद करते करते क्या हो जाना चाहिए? बाप को याद करते करते प्रेम में क्या होना चाहिए? बाप को याद करते करते सुनाइए। तो मुरली पढ़ के आई है, पढ़ रही। बाबा ने कहा बाप को याद करते करते खुशी में ठंडे हार हो जाना चाहिए। शरीर ठंडा नहीं, कर्म इंद्रिया पूरा शीतल, बुद्धि कहाँ भी चलाए मानना। जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, तुम भी फॉलो फादर करो। खुदाई बनो, सुखदाई बनो। बाबा की दिल अंदर बच्चों को सदा सुखी बनाने की कितनी फर्स्ट क्लास आस रहती है। मेरे बच्चे लायक बने और स्वर्ग के मालिक बने। तुम बच्चे अभी ड्रामा के राज को भी जानते हो। बाप तुम्हें निराकारी, आकारी और साकारी दुनिया का सब समाचार सुनाते हैं। आत्मा कहती है हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया में
जाने के लिए हम स्वर्ग में चलने के लायक जरूर बनेंगे। अपना और दूसरों का भी कल्याण करेंगे। अच्छा, बाबा मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, बाप दुख हरता सुख करता है, तो बच्चों को भी बाबा दुख हरता सुख करता है और बच्चों को भी सबको सुख देना है, क्योंकि बच्चों को बाप का राइट हैंड बनना है ना। ऐसे बच्चे ही, कौन से बच्चे? ऐसे बच्चे ही क्या करते हैं? ऐसे बच्चे ही बाप को अति प्रिय लगते हैं। शुभ कार्य में राइट हाथ को ही तो लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे हर बात में बाप के राइटियस बनो। एक बाप को याद करो, फिर अंतमति स्वगति हो जाएगी। इस पुरानी दुनिया से बिल्कुल ममत्व मिटा दो। यह क्या है? एक कब्रिस्तान है। धंधा दूरी बच्चे आदि के चिंतन में मरे तो के बाद जन्म लेना पड़ेगा। मुफ्त में अपनी ही बर्बादी कर देंगे। शिव बाबा को याद करने से तुम बहुत बहुत आबाद होंगे, और देह अभिमान में आने से भी बर्बादी हो जाती है। देही अभिमानी बनने से आबादी होती है। धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए। उसी फिक्रात में शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। बाबा देखते हैं सब कुछ बाप को अर्पण कर हमारी श्रीमत पर कहाँ तक चलते हैं। शुरू शुरू में बाप ने भी ट्रस्टी होकर के दिखाया ना। बाबा तो हमारे से बहुत अच्छे थे, करोड़ों अरबपति था, कोई कमी थोड़ी था, पर बाबा ने सब कुछ देकर ट्रस्टी बनाकर दिखाया ना। सब कुछ और अर्पण कर खुद ट्रस्टी बन गया। बस ईश्वर के काम में ही तो लगाना है। विघ्नों से कभी डरना नहीं चाहिए। जहां तक हो सर्विस में ही अपना सब कुछ सफल करना चाहिए। ईश्वर अर्पण ट्रस्टी बनकर के रहना तो अच्छा है ना। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। अव्यक्त बाप का महावाक्य रिवाइज कोर्स है 15/4/74 74 की। क्या सभी उन्नति की ओर बढ़ रही हो? ये था साकार मुरली है अव्यक्त बाबा। सदा लगन में मगन और विघ्न विनाशक, ये दोनों निशानियों का क्या अनुभव में आ रही है? कौन सी दोनों अनुभव? लगन में मगन और विघ्न विनाशक। विघ्न विनाशक बनने के बजाय विघ्न को देखकर अपनी स्टेज से नीचे नहीं
तो आ जाते हो। क्या अनेक प्रकार के आए हुए तूफान आपकी बुद्धि में तूफान तो पैदा नहीं करते हैं? जैसे कोई के द्वारा तोहफा मिलता है तो बुद्धि में हलचल नहीं होती है, बल्कि उल्लास होता है। इसी प्रकार आए हुए तूफान उल्लास बढ़ाते हैं या हलचल बढ़ाते हैं? अगर तूफान को तूफान समझा तो हलचल होगी, तूफान को तूफान समझा तो हलचल होगी, और तोहफा समझा तो अनुभव किया तो उससे उल्लास और हिम्मत अधिक बढ़ेगी। यह है चढ़ती कला की निशानी। घबराने के बजाय गहराई में जाकर अनुभव के नए नए रत्न इन परीक्षाओं के सागर से प्राप्ति करेंगे, क्योंकि हलचल के अंदर रत्न ही समाये हुए हैं। ऊपर ऊपर से अर्थात बाह्य मुक्ता की दृष्टि और बुद्धि द्वारा देखने से हलचल दिखाई देगी। ऊपर ऊपर और बाह्य मुक्ता की दृष्टि से देखेंगे तो हलचल दिखाई देगी, अर्थात अथवा अनुभव होगी। लेकिन उसी आई हुई बातों को अगर अंतर्मुखी दृष्टि व बुद्धि से देखने से अनेक प्रकार के ज्ञान रत्न अर्थात पॉइंट्स भी प्राप्त होगी। अगर कोई भी बात को देखते हो या सुनते हो तो आश्चर्य अनुभव होता है, तो यह भी फाइनल स्टेज नहीं है। कोई भी चीज को देखते हो या उसको सुनते हो, अगर आश्चर्य लगता है, ऐसा भी होता है क्या? संशय आश्चर्य लगता है ना। होता तो बहुत कुछ है, होना भी बहुत कुछ है, आश्चर्य नहीं। संशय बुद्धि वाले आश्चर्य से देखते। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। ड्रामा के होने पर अगर ऐसा ही संकल्प उत्पन्न होता तो इसको भी अंश मात्र की हलचल का रूप कहेंगे। अगर कोई भी संकल्प संशय का ड्रामा है ना, उसमें उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो क्या कहेंगे? हलचल का रूप कहेंगे। अब तक भी क्यों क्या का क्वेश्चन अगर उठता है तो इसका अर्थ है हलचल है। क्यों, क्या, ऐसा वैसा संकल्प नहीं उठना चाहिए। अगर उठता है तो हलचल में जितना विघ्न आना आवश्यक है उतना विघ्न विनाशक स्थिति में रहना यह हर्षित रहने का साधन है। नथिंग न्यू, यह है फाइनल स्टेज। नथिंग न्यू होना है, ये फाइनल स्टेज। यदि कोई भी हलचल का कर्तव्य करते हो व पाठ बजाते हो तो सागर समान ऊपर से हलचल भले ही दिखाई दे रही हो, अर्थात चाहे कर्मेंद्रियों की हलचल में आ रही हो, लेकिन स्थिति नथिंग न्यू की हो। एकाग्र, एक रस, एकांत अर्थात एक रचयिता रचना के अंत में जाने वाले। एकाग्र, एक रस, एकांत रचयिता रचना के अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी की स्टेज पर आराम से शांति की स्टेज पर स्थित है,
या कर्मेंद्रियां हलचल आंतरिक स्टेज को भी हिला देती है। एक रस है या आंतरिक स्टेज को भी हिला देती है। जब स्थूल सागर दोनों ही रूप दिखता है तो क्या मास्टर ज्ञान सागर ऐसा रूप नहीं दिखा सकते? स्थूल सागर भी तो स्पष्ट दिखता है, तो हम कौन है? मास्टर ज्ञान सागर। यह प्रकृति ने पुरुष से कॉपी की है। आप तो पुरुषोत्तम होना। जब प्रकृति अपनी क्वालिफिकेशन दिखा सकती है तो क्या वह पुरुषोत्तम नहीं दिखा सकते? अभी समय अति की ओर बढ़ रहा है, अति की तरफ बढ़ रहा है। अभी तरफ अति दिखाई पड़ रहा है। अंत की निशानी अति है। जब अति होगी अंत होगी। जैसे प्रकृति समाप्ति की तरफ अति में जा रही है, वैसे संपूर्णता की तरफ बढ़ो। वैसे ही संपन्न बनने वाली आत्माओं के सामने अब परीक्षाएं विघ्न भी अति के रूप में आएगी। इसलिए आश्चर्य नहीं खाना कि पहले यह नहीं था अब क्यों है, यह आश्चर्य भी नहीं। फाइनल पेपर में आश्चर्यजनक बातें क्वेश्चन के रूप में आएगी, तब तो पास और फेल हो सकेंगे। पेपर फाइनल है और आपकी क्वेश्चन मार्क है, तो कैसे? आपकी स्टेज ऊपर नीचे है ना। ऐसी ऐसी बातें आएगी और है भी 1 सेकंड का पेपर। क्यों का संकल्प, अगर क्यों का संकल्प आया तो कौन से में चले जाएंगे? चंद्रवंशी। क्यों का संकल्प चंद्रवंशी की क्यों में लगा देगा। इसीलिए एक स्थिति में स्थित होने का अभ्यास अब निरंतर हो। समस्या की सीट को संभालने नहीं लग जाओ, लेकिन सीट पर बैठ समस्या का सामना तो करना ही है। अब अभी तक समस्या सीट की याद दिलाती है। विघ्न आता है तो विशेष योग भी लगाते हो और भट्टी भी रखते हो। इससे सिद्ध होता है कि दुश्मन ही शत्रु की स्मृति दिलाते हैं, लेकिन स्वतः और सदा स्मृति नहीं रहती है। जब विघ्न आता है तब शत्रु की याद आती है, विघ्न याद आती है, लेकिन सदा नहीं। निरंतर योगी हो या निरंतर वाले अंतर वाले योगी हो, पूछ रहा बा। टाइटल क्या है? निरंतर योगी का है ना, तो दुश्मन तो आवे ही नहीं। समस्या सामना ना करे, सूली से कांटा बनना, यह भी फाइनल स्टेज नहीं। सूली से कांटा बने उसके बजाय कांटे को योग अग्नि से ही दूर हो जाए।
सूली से कांटा बनने के बजाय योग अग्नि से दूर हो जाए कांटा, उसको भस्म कर दे, कांटा लगे और फिर निकालो, यह फाइनल स्टेज नहीं है। कांटे को अपनी संपूर्ण स्टेज से समाप्त कर देना है, यही है फाइनल स्टेज। ऐसा लक्ष्य रखते हुए अपनी स्टेज को आगे चढ़ती कला की तरफ बढ़ाते चलो। बड़ी बात को छोटा अनुभव करना, इस स्टेज तक नंबरवार यथाशक्ति पहुंचे हैं। अब पहुंचना वहां तक है जो कि अंश और वंश भी समाप्त हो जाए। पहुंचना कहाँ तक है? अंश और वंश समाप्त हो जाए। आप सभी हिम्मत, उल्लास और सर्व के सहयोगी सदा रखते हुए चलते रहते हो ना। कलियुगी दुनिया को समाप्त करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए, माया को विदाई देने के लिए क्या करना पड़े? संगठन अर्थात घेराव डाला हुआ है ना, मजबूत घेराव डाला हुआ है ना, या बीच बीच में कोई ढीले हो जाते हो अथवा थक जाते हो, या फिर चलते चलते रुक जाते हो, ना आगे बढ़ना ना पीछे हटना, जैसे के वैसे ही रहना, यह पाठ पक्का तो नहीं करते हो। समय धक्का लगाएगा तो चल पड़ेंगे, ऐसा सोच कर जहां के तहां तो रुक तो नहीं गए हो। ऐसा सोच कर जहां के तहां तो रुक नहीं गए हो। तो बाबा ने कहा किसी के किसी प्रकार के सहारे के इंतजार करते खड़े तो नहीं हो गए हो। ऐसे स्टेज वालों को क्या कहेंगे? है? क्या इसको अंगद की स्टेज समझते हो? अगर ऐसे रुक गए तो फिर लास्ट वाले फास्ट हो जाएंगे। जब भी पहाड़ी पर बर्फ में गिरते हो और जम जाते हो तो रास्ता रुक जाते हैं, फिर उस बर्फ को गलाने के लिए व उससे हटाने के लिए पुरुषार्थ करते। माना क्या करते? जब अभी पहाड़ी पर बर्फ गिरते हैं और उससे जम जाते हैं, रास्ता रुक जाता है, फिर उस बर्फ को गलाने के लिए व उसे हटाने के लिए पुरुषार्थ करते। यहाँ भी देखो बाबा कितनी उदाहरण सहज करके देता है। यहाँ भी अगर बर्फ माफिक जम जाते हो तो फिर कोई चाहिए। तो इससे सिद्ध होता है कि योग की अग्नि की कमी है। योग अग्नि को तेज करो तो रास्ता आपका क्लियर हो जाएगा। मिली हुई हिम्मत और उल्लास के पॉइंट्स बुद्धि में दौड़ाओ तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। पुरुषार्थ की गति में अंगद बनो, माया से हार खाने में अंगद नहीं बनो। पुरुषार्थ के गति को क्या करो? पुरुषार्थ की गति में अंगद बनो, माया से हार खाने में अंगद नहीं बनो, बल्कि विजयी बनने के लिए अंगद बनो।
अच्छा, ऊंच से ऊंच बाप द्वारा पालना लेने वाले, विश्व की पालना करने वाले, विष्णु कुल की श्रेष्ठ आत्माएं, प्रकृति को परिवर्तन करने वाली पुरुषोत्तम आत्माएं, विश्व के आगे साक्षात्कार मूर्त प्रसिद्ध होने वाली आत्माएं, योगी तो आत्माओं के प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज का वरदान, सेवा में रहते संपूर्णता के समीपता की अनुभूति करने वाले ब्रह्मा बाप समान एग्जाम्पल भव। वरदान है, सेवा में रहते संपूर्णता के समीपता की अनुभूति करने वाले ब्रह्मा बाप समान एग्जाम्पल भव। जैसे ब्रह्मा बाप सेवा में रहते समाचार सुनते एकांतवासी बन जाते थे, 1 घंटे के समाचार को 5 मिनट में सार रूप समझो बच्चों को खुश करके अपनी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति का अनुभव करा देते थे। ऐसे फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाबा ने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन बच्चों के आगे एग्जाम्पल बने। ऐसे समय प्रमाण अभी इस अभ्यास की आवश्यकता है। दिल की लगन हो तो समय निकल जाएगा, अनेकों के लिए एग्जाम्पल भी बन जाएंगे। स्लोगन है, हर कर्म अकर्म और योग का अनुभव होना, हर कर्म में अकर्म और योग का अनुभव होना ही कर्म योग है। स्लोगन है, हर कर्म में कर्म और कर्म में अकर्म और योग का अनुभव होना ही कर्म योग है। आज की सोमान अव्यक्त इशारा है, सदा यही लक्ष्य रहे कि हमें बाप समान बनना है। जैसे बाप लाइट है, वैसे डबल लाइट। औरों को देखते हो तो कमजोर होते हो, इसीलिए सी फादर फॉलो फादर करो। उड़ती कला का श्रेष्ठ साधन सिर्फ एक शब्द है, सब कुछ तेरा। मेरा शब्द बदल तेरा कर दो। तेरा है, तेरा हूँ और आत्मा लाइट है। और जब सब कुछ तेरा है तो हल्के बन जाएंगे। ओम शांति।